अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने घर में लगे हुए एलोवेरा जिसको हम क्वालगंदर भी कहते हैं कि पत्तों का साइज बड़ा, ज़्यादा रसदार यानी जेल से बड़ा हुआ बनाना चाहते हैं या फिर स्मॉल साइज के गमलों में लगे हुए एलोवेरा के पौधों को ऐसे बुशी, घना और लश ग्रीन रखना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ इन 3 बातों पर अमल करना है, फिर आप भी मेरी तरह अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए बाजार से एलोवेरा जेल या एलोवेरा की दूसरी प्रोडक्ट खरीदने की बजाय अपने घर में लगे हुए पौधों से ही ऐसे ढेर सारी ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो की हुई एलोवेरा हार्वेस्ट कर सकेंगे। एलोवेरा यानी क्वार गंदल के फायदों के बारे में तो आप सभी अच्छी तरह जानते होंगे। ये स्किन को खूबसूरत बनाने, चेहरे की वक़्त से पहले डलती और लटकती हुई स्किन को टाइट करने, बालों को लंबा और घना बनाने, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द और पट्टों के कचाव को दूर करने, पेट की फालतू चर्बी को पिघलाने यानी मोटापा कम करने और पेट की बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा भी इसके और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं जो मैं बताना शुरू करूं तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ज्यादातर लोग कौन सी गलतियां करते हैं कि एलोवेरा के पौधे की ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है, पत्तों का साइज भी छोटा रह जाता है और इन पत्तों से ज्यादा जेल भी नहीं निकलता। नंबर 1 पर तो सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि एलोवेरा प्लांट को किस साइज के गमले में लगाएं। अगर आप फर्स्ट टाइम इस प्लांट को खरीद रहे हैं तो 10 इंच के गमले में लगा हुआ पौधा खरीद लें। 10 इंच के गमले में ये पौधा बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ करेगा। और अगर आपके घर में एलोवेरा के पौधे लगे हुए हैं और आपने इन पौधों से ही बेबी प्लांट निकालकर या अपने किसी फ्रेंड से पौधे लेकर ग्रो करने हैं तो फिर आप इन पौधों को वेस्ट बोतल, छोटे गमले यानी 3 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं। जब पौधे की ग्रोथ शुरू हो जाए और पौधा बड़ा हो जाए तो फिर आप इस पौधे को 6 इंच से 10 इंच के गमले में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। एलोवेरा के पौधे को लगाने का तरीका यह है, आप पौधे को ऐसे जड़ के साथ निकाल लें। कोशिश करें कि इसकी रूट्स ज्यादा डैमेज ना हो। फिर आप इस पॉइंट तक पौधे को मिट्टी में दबा दें। मिट्टी को हल्का हल्का प्रेस कर दें ताकि पौधा अपनी जगह से ना हिले। पानी दें और गमले को सायादार जगह पर रखें। अगर ये पौधे बगैर मिट्टी के भी 1-2 दिन पड़े रहें तो खराब नहीं होंगे। आप इनको लगाएंगे तो ये ग्रो हो जाएंगे। इसके बाद ज्यादातर ये सवाल पूछा जाता है कि एलोवेरा के पौधों से तेज ग्रोथ लेने के लिए पौधा किस तरह की मिट्टी में लगाना चाहिए। एलोवेरा के पौधे लगाने के लिए आप 70% तक मिट्टी लें। इस मिट्टी में 30% तक रेत मिला लें। ऐसे तैयार की गई मिट्टी में ये पौधे जबरदस्त ग्रोथ करेंगे। और अगर आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक खाद मौजूद हो तो 10 से 15% तक इस खाद को भी शामिल कर लें। इससे मिट्टी और भी पावरफुल हो जाएगी। पौधे लगाने के बाद से ही असल काम शुरू होता है कि पौधों को कौन सी जगह पर रखना है। एलोवेरा प्लांट से तेज ग्रोथ लेने के लिए इस प्लांट को धूप में रखा जाता है या छांव में। और इन पौधों को पानी कब दें, यानी 1 टाइम देना चाहिए या 2 टाइम। पहले बात करते हैं पत्तों का साइज बड़ा करने के लिए और तेज ग्रोथ लेने के लिए पौधे को आपने कौन सी जगह पर रखना है। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये 5 इंच गहरे और 10 इंच चौड़े पॉट में लगा हुआ है और इस जगह पर सारा दिन ही धूप रहती है। तेज धूप में और शदीद गर्मी में इसके पत्तों का कलर चेंज हो जाता है और जैसे ही मौसम नॉर्मल होता है तो इसकी तेज ग्रोथ भी शुरू हो जाती है और ये फिर से हरा भरा होना शुरू हो जाता है। बताने का मकसद ये है कि आप एलोवेरा का पौधा ऐसी जगह पर रखें जहां सुबह 5-6 घंटे की धूप पौधे को मिले और बाकी टाइम साया ही बना रहे। ऐसी लोकेशन में एलोवेरा के पौधे बहुत तेज ग्रोथ करते हैं और पत्तों का साइज भी तेजी से बड़ा होता है और जेल भी ज्यादा निकलता है। खाद से भी ज्यादा इस पौधे को जिस चीज की जरूरत होती है वो है लोकेशन। ना तो ये पौधा सारे दिन की तेज धूप में तेज ग्रोथ करेगा और ना ही सारे दिन की छांव में। ऐसी जगह पर रखें जहां धूप और छांव दोनों आती हों।
तो फिर बिना खाद दिए भी पौधों से आपको ऐसी जबरदस्त ग्रोथ मिलेगी। इसके बाद बारी आ जाती है पानी देने की। आम सा कॉन्सेप्ट यही है कि इस पौधे को पानी देने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। पानी कम देने की वजह से इसकी ग्रोथ रुक जाती है और इसके पत्तों में जो पानी स्टोर होता है, पौधा इसको ही एज ए खुराक इस्तेमाल करता रहता है। इससे पत्तों का साइज छोटा, पत्तों का कलर चेंज और पौधा मुरझाना शुरू हो जाता है। एलोवेरा के पौधों को पानी देने का सही तरीका यह है कि आप सुबह के वक्त चेक करें, अगर गमले की मिट्टी खुश्क हो तो पानी दें और शाम के वक्त दोबारा आपने चेक करना है। अगर मिट्टी खुश्क हो जाए तो फिर आपने दोबारा से पानी देना है। अगर मिट्टी में ऐसे हल्की हल्की नमी बनी रहे तो इससे इस पौधे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि इससे इसकी ग्रोथ अच्छी ही होगी। लेकिन जैसा कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, बारिश भी काफी ज्यादा हो रही है। अगर बारिश होने की वजह से गमले में पानी खड़ा रहता है और गमले में ज्यादा नमी बन जाती है तो फौरन पानी को निकाल दें और मिट्टी को खुश्क होने दें, या फिर आप इस पौधे को निकाल कर किसी दूसरी जगह पर भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर गमले में पानी खड़ा रहेगा या मिट्टी गाढ़ा टाइप बनी रहेगी तो फिर इसकी रूट और तना गलना शुरू हो जाएगा और पौधा खराब भी हो सकता है। बस आपने इन बातों का ध्यान रखना है। एलोवेरा के पौधे को ऐसी जगह पर रखना है जहां धूप और छांव दोनों आती हो। पानी आपने तब देना है जब मिट्टी खुश्क हो जाए। इन बातों पर अमल करके आप अपने घर में एलोवेरा के हजारों पौधे ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स लाजमी किया करें।